यूजीसी के नए नियमों को लेकर के कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ जो है विपक्ष में है। और अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर भी आए हैं कि यूजीसी के नए नियमों पर रोक भी लगा दी गई है और केंद्र सरकार और अन्य जो यूजीसी है उनको अपना पक्ष रखने के लिए बोल दिया है। और अभी हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्या इनका कहना है किस प्रकार से। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो सर आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी के जो नए नियम आए हैं उसको लेकर के आप लोग कह रहे हैं, क्या मैटर हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए दिक्कत कोई नहीं आ रही। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं, हम जो भारत सरकार ये कानून लेकर आई है, हम इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। इसमें SC ST OBC महिला विकलांग इन सभी के जो बच्चे हैं इनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। और इसमें इन लोगों को अब जो आदमी शोषण करने वाला है, शोषण करने वाला व्यक्ति शोषण करते हुए 1000 बार सोचेगा कि मैंने इनके साथ शोषण नहीं करना है। देखिए आज 21वीं सदी में भी क्या नियम लेके आई है सरकार इसमें नियम लेकर आई है कि इसमें जैसे पहले SC ST महिला और विकलांग का था कि इसमें उनके हकों को उनको कोई भी उत्पीड़न करता है, उनको जातीय तौर पर उनको टारगेट करता है, तो अब उसमें OBC को मिला दिया, ठीक है ना, BC को मिला दिया, उसने बैकवर्ड समाज को मिला दिया। तो बैकवर्ड समाज में भी कई जातियां ऐसी है जो कि बहुत ही पिछड़ी हुई जातियां हैं। और सरकार ने जो ये कानून सरकार लेकर आई है, इस कानून में जो संशोधन करने का काम किया है, सरकार ने जो ऐड किया है, उसका अखिल वाल्मीकि महापंचायत की तरफ से हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। मैं शिव कुमार शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल वाल्मीकि महापंचायत। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक भी लगा दी है उसके फैसले पर, क्या कहना है? देखिए हमारी तो हरियाणा सरकार से निवेदन है कि इस पर भारत सरकार से कि भारत सरकार इस पर अध्यादेश लेकर के आए और इस पे रोक लगाना मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। लेकिन जिन भाइयों को लगता है ना, जो हमारे साथी जो इसके विपक्ष में आए हैं, इस कमीशन के विपक्ष में आए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये भी कहते हो कि मान ले इस पे तो ऐसा प्रावधान नहीं बनाया कि अगर ये केस कोई भी झूठा पाया जाए तो उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो। भाई आप लोगों को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें घबराने की उन्हीं लोगों को आवश्यकता है जो गरीब आदमी को पशु से भी बदतर समझने का काम करते हैं। तो हर कास्ट में हर जैसे लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। लोग सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, जहाँ देश को एकता में बांधने की सूत्र में बांधने की बात होनी चाहिए, वहाँ पर इस प्रकार के कानून ला करके मतलब कि जातियों को बांटने की कोशिश की जा रही है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सरकार चाहती है समानता, और समानता कब आएगी? जब हर व्यक्ति समान रूप से एक हो जाएगा। और समान कब होएगा? जब जातीय तौर पर किसी भी साथी का व्यक्ति का बच्चों का शोषण नहीं होगा। और ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजों की बात है सर, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, ठीक है ना। ये तो इसमें तो घबराने की उन्हीं लोगों को आवश्यकता है जो लोग शोषण करने वाले हैं। अच्छा, वो तो शोषण करना चाहते हैं। एक नियम और सरकार ले गई यूजीसी के अंदर कि अब जो है केंद्र सरकार जो है एक ही प्रारूप रखेगी शिक्षा का, और जो पहले स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्योंकि समवर्ती सूची होती है स्टेट और केंद्र सरकार की, तो दोनों सरकारें मिलकर के अपना जो है शिक्षा को लेकर के फैसले ले सकते हैं। लेकिन अब सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि अब शिक्षा को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप करेगी और कोई नहीं कर सकता। देखिए ऐसा भी हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी अगुवाई में देश और हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शिक्षा से संबंधित शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने अगर कोई ऐसा फैसला लिया है तो उन्होंने सोच समझ के लिया होगा। ये अवश्य ही देश के हित में फैसला होना चाहिए। जी, तो अब जो VC वगैरह चेंज करना है, पहले स्टेट गवर्नमेंट कर लेती थी चेंज, और अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है इसकी। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए भी? अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी ऐसा कोई VC है, कोई गलत कर रहा है तो उसको हटाने की पावर तो नहीं चाहिए? देखिए सर, ये मेरे लेवल स्टेट की यूनिवर्सिटी है और स्टेट की होनी चाहिए। ये सर मेरे लेवल का मामला नहीं है, ना तो मेरे कहने से ही ऐसा कुछ होता। लेकिन आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य है यूजीसी का पुरजोर तरीके से समर्थन करना। यूजीसी का ही मैटर है। हाँ, तो हम जो भी भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं, हम उन सब का समर्थन करते हैं पुरजोर तरीके से, चाहे वो नहीं जो अभी यूजीसी में जो बनाए हैं।
यूजीसी की ठीक है बात ना? कर रहा हूँ मैं, UGC यूजीसी के नियमों की हाँ, बात कर जो रहा हूँ। भी नियम बनाए हैं उनको मैं नहीं कहता कि उनसे कोई नुकसान होगा। नहीं, ठीक है अगर ना? मान लो जिस स्टेट के अंदर सरकार नहीं है, मान लो केंद्र सरकार के राज्यों की, जैसे केंद्र में बीजेपी की है तो बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, देश के जो माननीय प्रधानमंत्री है वो पारदर्शिता को देखने वाले हैं। वो हर व्यक्ति की जो अंतिम पायदान में, अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है उसकी सोच रखने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो जो फैसला करेंगे वो अवश्य ही देश और प्रदेश के हित में होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे थे, इसी के जो नए नियमों के आए हैं उसमें जिस प्रकार से जो SC ST OBC जो जातियाँ हैं उनको जो है संरक्षण देने के लिए, यानी कि उनको सुरक्षित रखने के लिए जो फैसले लिए गए उनका समर्थन यहाँ पर जो इनकी वाल्मीकि महापंचायत है, राष्ट्रीय वाल्मीकि महापंचायत है, वो जो लगातार जो है इनका समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार की नीतियों का और सरकार जो भी काम कर रही है, सरकार द्वारा UGC द्वारा जो फैसले लिए गए हैं हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। तो हमारे साथ नमस्कार। थैंक यू।